चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो आपकी शुरू हो रही है प्रश्न नंबर 11 से शुरू हो रही है। और जितने भी प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न हैं सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। इस प्रश्नावली के जितने भी शेष प्रश्न बचे हुए हैं उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 से हम लोग देखेंगे 17वां जो प्रश्न है आपका वो विकल्पीय है, तो सूत्रों पर आधारित है, उसको तो आप कर ही लेंगे। मैं ट्रिक भी आपको लगवा दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 से हम लोग लेकर चलते हैं और बहुत ही आसान है। आपको पता ही है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट 3 टाइप आपके चले थे उसी टाइपों पर जो है कि ये सब चीज़ें आपकी चल रही हैं। और पिछले क्लास में भी जो सवाल हुआ था वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ भी गया है। और यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 11 से। और हाँ, कहीं भी किसी भी प्रश्न में यदि आपको परेशानी है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 11 है, करे सिप्सन के नियम का प्रयोग कर समाकलन 1 से 5 अंडर में x - 1/dx का मान 5 कोटि लेकर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, कोटि कितने लेना है? 5 को कोटि लेना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा ही। देखिए सवाल बहुत ही मजेदार है। देखिए समाकलन 1 से कहाँ तक है? 5 है। इसके बाद अंडर में दिया है x - 1 अपन क्या x डॉट क्या हो जाएगा dx, ये आपका दिया है। और यहाँ पर ये भी दिया है, कह रहा है कि कोटि जो लेना है आपको 5 कोटि लेना है। कोटियाँ कितनी है? 5। देखिए तो सबसे पहले इसमें a का मान हम लोग देखें तो a का मान 1 है और b की बात करें तो b का मान आपका 5 है। कोटियाँ जो है कितनी है इसमें? देखिए कोटियाँ जो है आपकी है कितनी? 5। तो n का मान कितना हो जाएगा? आपको पता है कि कोटियों की संख्या से n का जो मान होता है एक कम होता है, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए अभी h, तो h बराबर होता है क्या? b माइनस a अपान आपका होता है n। b का मान है 5 माइनस a का मान है 1 अपान 4। तो 5 में से 1 घटा आपका हो जाएगा 4/4। और ये कट करके कितने के बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों? कटाएंगे आप तो कट करके आपका हो जाएगा 1, यानी कि हम लोग का h का मान आ गया 1 यहाँ पे। अब हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ बनाना। अब ये बताइए कोटिया 5 है ना, तो 5 को जो है कि आपका ग्राफ 5 को जो है कि y का मान आपका आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट ग्राफ भी बना लेते हैं। यहीं पे हम बना देते हैं भाई। 5 बनाना है आपको। कितने बनाने हैं? 5। एक, 2, 3, ये 4 हो गया। और मैं एक इधर बना देता हूँ, ये बड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। और ये हो जाएगा आपका 5। इधर भी मैं आपको खींच देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमने बना दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इसमें x होता है, इसमें क्या होता है y। तो y बराबर क्या मिला है? अंडर में है x - 1 अपन क्या है x। देखिए तो अब यहाँ पर हो जाएगा, इसमें होता है a, इसमें होता है a प्लस h होता है, इसमें होता है a प्लस क्या होता है 2h, इसमें होता है a प्लस क्या होता है 3h, और इसमें होता है a प्लस क्या 4h, ठीक ना। अब हम लोग मान निकालेंगे फटाफट। a का मान कितना रखेंगे आप? 1। देखिए जब a का मान 1 रखेंगे तो इसमें 1 रखेंगे तो 1/1 कितना आएगा? 0 आपका आ जाएगा। तो हम फटाफट निकाले हुए हैं। यहाँ पर a का मान रखेंगे, h का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। और इसमें x का मान जो 2 आया हुआ है, इसमें जब x का मान रखेंगे तो y का मान आपका आ जाएगा अंडर में 3/2 आएगा। अंडर में 3/2 जो कि मैं सॉल्व किया हूँ, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। और पूरा मान आ जाएगा 1.22 आपका आ जाएगा। a का मान 1 रखेंगे प्लस h का मान 2 एकम 2 तो इक्वल टू हो जाएगा कितना 3। जब 3 यहाँ पर x का मान 3 जब रखेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा अंडर में 8/3। अंडर में 8 क्या आ जाएगा 3। और इसका जो वैल्यू आएगा आपका हो जाएगा 1.63 आपका हो जाएगा। इसमें आइए 1 3 3 3 1 हो जाएगा 4। तो इसमें आपका जो वैल्यू आएगा इसमें आ जाएगा अंडर में आपका हो जाएगा 15 बटा में कितना 4। और जब इसका हम लोग मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.93, ठीक ना। 1 पॉइंट आपका हो जाएगा 93। इसके बाद इसमें हम लोग आ जाएंगे तो a का मान है 1 और ये 4 एकम 4 कितना हो जाएगा 5। तो अब इसमें रखेंगे तो y का जो मान हम लोग को प्राप्त होगा अंडर में 24 बटा में 5। अंडर में क्या हो जाएगा 24 बटा में हो जाएगा 5। और इसका जब हम मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2.19। मान कैसे निकाला जाएगा? मान इस तरह से निकाला जाएगा कि पहले 5 से इसमें भाग देंगे, इसके बाद इसका निकालेंगे वर्गमूल, ठीक ना, तब जा करके मान ये आपका आएगा। तो हम निकाल कर रखे थे तो हम फटाक से रख दिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये आपका y1 होता है, ये आपका y2 होता है, y आपका 3। ओहो, ये आपका कहाँ से शुरू होगा? सिप्सन का जो नियम सिप्सन का नियम है ना, तो मैं देख लेता हूँ भाई। सिप्सन के नियम में हम लोग क्या पढ़े थे?
सिप्सन के नियम में आपका y1 से शुरू होता है, चलिए ठीक है, y2, y4 और ये आपका हो जाएगा y5। सिप्सन नियम क्या है? सिप्सन नियम से, सिप्सन नियम क्या है भाई? सिप्सन नियम ये कहता है, मैं सूत्र भी लिख दे रहा हूँ, कि समाकलन ए बी एफ एक्स इजकल टू होता है h/3 होता है, बड़े कोष्टक में आपका होता है f प्लस एल फर्स्ट और लास्ट प्लस 2 कोष्टक में आपका हो जाता है, सॉरी 2 नहीं 2o आप प्लस आपका हो जाता है 4e, यानी कि ये आपकी विषम संख्या है, विषम कोटि है और ये आपकी सम कोटि। इस तरह से आपका होता है। और y1 y2 में भी आप लोग पढ़े होंगे कि y1 y2 में क्या होता है। इसके बाद आपका सवाल है, जो हम लोग का यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है समाकलन 1 से कहाँ तक 5 तक, अंडर में x प्लस दिया है 1 अपान क्या दिया है x, सॉरी माइनस दिया है, माइनस, ठीक है माइनस है ना, चलो माइनस है। इसके बाद h का मान हो जाएगा 1/3। इसके बाद f फर्स्ट आपका है 1.22, लास्ट है आपका 2.19 प्लस 2 मल्टीप्लाई o, यानी कि विषम कोटि, o जो है विषम कोटि को दिखाता है, तो y3 विषम कोटि है, तो ये आपका हो जाएगा 1.634 कोष्टक में। e जो है सम कोटि y2 है और y4 है, इनको छोड़ करके आप प्लस प्रथम अंतिम रख दिए हैं, तो इनको छोड़ करके तो ये आपका हो जाएगा 1.22 हो जाएगा, प्लस ये आपका है 1.93 ये आपका हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1/3। इसको जब जोड़ेंगे तो मेरा आया है 2 जो है कि 19, सॉरी 2.1 कैसे आएगा जी? f फर्स्ट हम लोग गलत रखे हैं ना, f फर्स्ट वाला 0 है ना, 0, तो 2.19 आ जाएगा। इसके बाद 3 पॉइंट जो है कि आपका 26 है, प्लस इसके बाद इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 12.60। इसके बाद यहाँ से हम फटाक से लिख देते हैं, 1 में आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, इन तीनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं ना, कहीं देख लीजिएगा जोड़ने घटाने में कहीं गलत ना हो, आप लोग भी थोड़ा इत्मीनान से मिला लीजिएगा। 18.05 आपका हो जाएगा। अगर मैं 3 से भाग दे दूँ 18.05 में, तो यह हो जाएगा 6.016। तो ये आपका जो है कि फाइनल आंसर आ गया है, यानी कि जो आपका मान पूछ रहा था 1 से 5, जो अंडर में x माइनस 1/x का जो आपका डॉट dx का जो मान पूछ रहा था 6.016। बोलिए, है ना बहुत आसान। यदि आप पिछली वीडियो पढ़े होंगे ना, लगातार से यदि आप वीडियो को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी कोई आपको परेशानी नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं जो आपके प्रश्न पीछे भी कराए गए हैं, उसी तरह के सभी प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको प्रश्न नंबर 12 की तरफ। ठीक ना, तो प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो 12 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 में आपके 2 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 12 में कितने सवाल हैं? 2 सवाल आपके मौजूद हैं। तो एक सवाल जो है कि आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, उसमें समाकलन छोड़ दिया है, समाकलन उसमें छोड़ दिया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 का जो आपका पहला सवाल है ना, प्रश्न नंबर 12 में कितने हैं? 2। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं पहला सवाल। तो इसका मतलब जब प्रश्न नंबर 12 का दूसरा जो सवाल है, जब प्रश्न मिसप्रिंट है, उसमें समाकलन छूटा हुआ है, तो इसका मतलब आंसर भी हो सकता है मिसप्रिंट हो। ठीक है, तो आंसर भी इसमें गलत ही दिया है शायद। आप लोग अपने अपने बुक से मिला लीजिएगा, हम लोग जो सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हम लोग का वही मान्य होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 का पहला सवाल आपका दिया है समाकलन। देखिए इसमें दिया है कि समाकलन 1 से 5 तक, और 1 अपान दे रखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस क्या है एक्स डॉट क्या है dx। ठीक है, इतना आपका मान दिया है। और यहाँ पर कार्य समलंबी नियम लागू करना है। समलंबी नियम हो या कोई भी नियम आपका दे रखा हो, हमेशा आपको पता ही है कि a b और n और h का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो समलंबी नियम यहाँ पर हमको जो है कि लेना है। ठीक ना, तो देखिए समलंबी नियम से निकालेंगे तो पहले देखिए इसमें a का मान क्या है। a का मान आपका 1 है, b का मान हम लोग का 5 मिल रहा है। n की बात की जाए तो देखिए n का मान जो है ना, इसमें समलंबी नियम में n के लिए आप स्वतंत्र होते हैं। क्या होता है कि सिप्सन नियम में ये था, सिप्सन के प्रथम नियम में ये था कि जो भी आप n का मान लेंगे सम संख्या ले सकते हैं। n के लिए n का मान सम ले सकते हैं। सिप्सन के द्वितीय नियम में ये था, यानी कि 3/8वां नियम में ये था कि n का जो मान है आप 3 का गुणज केवल ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ना ले सकते हैं। लेकिन समलंबी नियम में ये होता है ना कि आप n का मान कुछ भी ले सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि n का मान ऐसा हम लोग लेते हैं ना कि इनका अंतर करने के बाद जो आता है उसी को n का मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि आसानी से कट करके 1 आ जाएगा तो 1 पर सोल्यूशन करने में आसानी हो। यदि आपके दिमाग में कुछ और 2 भी रखना है तो आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी रखना है तो 3 भी आप ले सकते हैं। आप स्वतंत्र है, आप क्या रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हम 4 इसलिए ले रहे हैं n का मान, ताकि हम लोग आसानी से जो है कि h का मान निकालने के समय कट जाए, कट करके 1 आ जाए। तो यहाँ पर ये बताइए, जब n का मान 4 लिए हैं तो कोटि कितनी हो जाएगी? कोटियाँ आपकी हो जाएगी 5। तो यहाँ से हम h का मान निकाल लेते हैं। तो h बराबर होता है b माइनस ए अपान n। b का मान है 5 माइनस a का मान 1 अपान n का मान क्या है 4। और ये कटेगा तो 4 बटा में 4 हो जाएगा। और ये कट करके कितना आ जाएगा? 1। कट करके कितना आ गया? 1। यानी कि 4 से 4 क्या होगा? कट जाएगा। कट करके आपका आ गया 1। यानी कि h का मान जो है हम लोग का 1 मिल गया। तो हम लोग का ग्राफ जो भी बनेगा ना, ग्राफ कितने बनेगा? 5 कोटियों पे बनेगा ग्राफ। तो चलिए हम ग्राफ फटाफट बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें x का मान हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। ठीक ना। तो इसमें आपको पता है कि इसमें x होता है, इसमें y वाला वैल्यू। तो y वाला वैल्यू यहाँ पर क्या है? y वाला जो इसका dx के साथ जुड़ा है y का मान, यानी कि 1 अपान है 1 प्लस x। अब इसमें होता है a, ये होता है a प्लस h। a प्लस क्या होता है? 2h। a प्लस क्या होता है? 3h। a प्लस क्या होता है? 4h। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 है ना कोटियाँ चाहिए। और यहाँ पर इसको हम लोग y1 डिनोट करते हैं। सॉरी, ये आपका क्या है? समलंबी के लिए है ना। तो समलंबी के लिए हम लोग y0 से शुरू करते हैं। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। y0, y1, y2, y3 और y4। समलंबी में हमेशा y0 से शुरू होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर x का मान a है, मैंने a का मान रखेंगे तो a का मान क्या है? 1। जब a का मान 1 है तो आपका y का मान हो जाएगा 1 बटा में कितना? 2। बोलिए समझ में आया? जब यहाँ पर a का मान आप 1 रखेंगे और h का मान 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। यह हो जाएगा 1 बटा में 3। बहुत सिंपल है ये। a का मान 1 रखेंगे, 2 गुणे आपका हो जाएगा h का मान 1। तो 2 1 2 1 क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 1 बटा में हो जाएगा आप 4। और नहीं तो आप डिवाइड करके भी पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपका गलत होगा, सही है। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू ये हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई गुणे 1 ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसमें मान रखिए तो ये आपका हो जाएगा 1 बटा में 5। ये रखेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा? 6। इतना समझ में आया? तो 1 बटा में 6 तक आपका गया। तो इतना चीज़ जब लिख लेते हैं ना तो अब हम उस सूत्र पे चलेंगे। कह रहा था कि समलंबी नियम से, चलिए हम सूत्र भी लिख कर दिखा देते हैं कि समलंबी नियम क्या है। समलंबी नियम, समलंबी नियम, समलंबी नियम एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। a और b होता है, यहाँ पर होता है fx डॉट क्या होता है? dx इजकल टू। समलंबी नियम का सूत्र हम लोग पढ़े थे क्या? समलंबी नियम का सूत्र था कि h बटा में 2, हमें तो भाई याद नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, प्लस yn होता है, यानी कि अंतिम मान होता है, प्लस 2 कोष्टक में होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट 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 होता है yn माइनस क्या होता है? 1। ठीक है, जो भी n का मान रहेगा उससे कम ही ना लेते हैं। तो ये आपका समलंबी नियम का ये जो है कि आपका फार्मूला है। तो हम फार्मूला भी यहाँ पर लिख कर दिखा दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि हाँ सर कहाँ से जो है कि आप फार्मूला रखे हैं। आपके बुक में भी फार्मूला दिया हुआ है, आप बुक अपने जो है बुक से भी फार्मूला मिला सकते हैं। देखिए जो ऑप्शनल में सवाल होते हैं ना, जो कि ऑप्शनल में आपको सवाल मिलेंगे तो अधिकांश तौर से ऑप्शनल में सूत्र भी आपका पूछा हुआ है। तो सूत्र याद रहेगा तो आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा समाकलन 1 से 5 तक था, इसके बाद 1 अपान 1 प्लस एक्स डॉट क्या है? dx इजिकल टू h का मान क्या निकला है आप लोगों का? 1 बटा में 2 लग जाएगा। y0 क्या है आपको? सर 1/2 है, प्लस yn क्या है? अंतिम मान 1 क्या है? 6 प्लस 2 कोष्टक में अंतिम को और प्रथम को छोड़ करके जो शेष मान रहेंगे 2 के साथ चले जाएंगे, इसमें आपके रखे जाएंगे। तो 1/3 है, प्लस 1/4 है, प्लस 1 क्या है? 5। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, इनका एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 + 2 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम ले सकते हैं तो
3 5 4 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 3 से 60 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा ये, अब मैं लिख दे रहा हूँ 20 + 15 प्लस आपका हो जाएगा 12। क्यों? 20 × 23 60, 15 × 4 60, 20 12 × 5 60। ठीक है, भाग देकर देख सकते हैं। और ये आपका हो गया इतना। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1/2 कोष्टक में, ये हो जाएगा 5/6 प्लस, इसको टोटल सॉल्व करेंगे ना, अब 2 से घटा सकते हैं, 2 से घटाएंगे तो ये 30 बन जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, और 2 2 4 और 2 2 4, 47 में क्या हो जाएगा 30। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेकर कर दिया गया है। तो जब एलसीएम लेकर आप करेंगे तो 1/2 में हो जाएगा 2। एलसीएम 60 और 30 का एलसीएम हो जाएगा, नहीं 6 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 47। तो ये हो जाएगा 1/, यानी 30 दूनी के 60, इसको कर सकते हैं एक ही बार, 1/में 60 कर दीजिए, गुणे जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 70 आपका आ गया। 70 6 5 30, 5 5 25, कहाँ गलत हो रहा है? और 2 3 6 3 और 6 कम 6, ओहो यहाँ पर गलत हुआ है। आप लोग तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कहाँ पर हम गलत कर दिए। तो यहाँ पर तब तो हो जाएगा कितना, 5 चौके 20 तब तो हो जाएगा ना, तब तो ये हो जाएगा आपका 4 2 6 65 हो जाएगा। फिर भी गलत है कि हो रहा है क्या? फिर भी हमको लग रहा है गलत है। ये 47 है तो हम 45 लिखे हैं, तब तो हो जाएगा 67। फिर भी तो नहीं गलत है, 67/60। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 67 में आपका हो जाएगा 60। यदि हम उस 60 को 60 से 67 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 60 एकम 60 1 पॉइंट करके कुछ हो जाएगा, यानी कि हम लोग को आ जाएगा 1.1166। ये आपका लगभग में हो सकता है। ठीक है, इतना जो है आपका आंसर आ जाए। कभी भी यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा ना तो लगभग में आप कर लीजिएगा, किसमें लगभग में, लगभग लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आंसर लगभग उतना आपका, यानी कि लगभग में कभी भी पॉइंट वाला पॉइंट के पहले वाला मान सही रहता है, पॉइंट के लगभग एक स्थान भी सही रहता है, दूसरा स्थान हो सकता है गड़बड़ हो। इसलिए यहाँ पे यदि आप हमेशा लगभग में लिखते हैं मान तो आपका एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि हाँ लगभग में इतना आंसर इसका आएगा। ठीक है, हो सकता है जैसे n का मान मैं 5 ले तो देखो n का मान मैं 4 ले तो आप स्वतंत्र हो, n का मान 2 भी रख सकते हो, n का मान 3 भी रख करके आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक ना, तो आप स्वतंत्र हो, ये नहीं कि मैं 4 रखा हूँ तो आप 4 सोच रहे हैं कि सर आप 4 रखे हैं तो हम भी 4 रखेंगे, नहीं जरूरी नहीं, आप 5 भी रख करके निकाल सकते हैं। 5 भी रख करके नहीं, n का मान 5 रखेंगे तो 6 को बनाना पड़ेगा, तो जितना ही कम रखेंगे उतना ही आपकी कम कोटियाँ बनेंगी, तो थोड़ा आपको आसान होगा। लेकिन यदि आपके कठिन बड़े बड़े अंक आ जाते हैं तो थोड़ा भाग देने में भी आपको परेशानी होती है। तो आप यहाँ पे स्वतंत्र हैं, ये मत सोचिएगा कि हम जितना n का मान लिए हैं वही आप भी लेंगे, नहीं, आप कुछ भी n का मान ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये याद रहे कि शिप्सन के प्रथम नियम में और द्वितीय नियम में n का मान क्या होना चाहिए। शिप्सन के प्रथम नियम में n का जो मान है सम होना चाहिए, सम संख्या ली जाती है। शिप्सन के द्वितीय नियम जिसको हम लोग 3/8वां भी नियम कहते हैं, प्रथम नियम को 1/3वां नियम कहते हैं। तो 3/8वां नियम में n का मान हमेशा 3 का गुणज लेंगे, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर समलंबी में ऐसा है कि समलंबी में आप कुछ भी ले सकते हो, आप स्वतंत्र हो इसके लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे में जो मिसप्रिंट है उसको हम लोग सही करके जो है कि सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग का जो आंसर आएगा एग्जाम में वही आंसर आएगा, ये नहीं कि आप बुक से मिलाने लगेगा कि आंसर हमारा नहीं आ रहा है। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, और तरीका आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हम आगे आपको लेकर चलते हैं 12 नंबर के दूसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का दूसरा। देखिए दूसरा सेम सवाल वही है, केवल आपका समाकलन छोड़ा हुआ है। समाकलन छोड़ा है तो हम यहाँ पर 0 कर देते हैं, यहाँ पे 5। ठीक है, 0 और 5 पे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपके बुक में कुछ और दिया है तो आप कुछ और बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 और 5 जो है कि होना चाहिए हमारा हिसाब से, क्योंकि एक ही सवाल तो हो नहीं सकता है। तो इसमें 1 था तो हमने 0 कर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आपके बुक में यदि कुछ हो तो आप वहाँ पे मान रख करके निकाल सकते हैं। देखिए a का मान 0 मिल गया और b का मान 5 मिल गया। अब देखिए 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 यदि लेते हैं n का मान तो 5 से 5 कट जाएगा। तो इस समय मैं n का मान 5 ले रहा हूँ। आप चाहते हैं कि 4 पकड़ें तो 4 पकड़ कीजिएगा, 5 बाटा में जो है आपको कितना आएगा 4।
तो अब यहाँ पर कोटियाँ कितनी बनेगी, 6 इस समय बन जाएगी आपकी कोटियाँ। और यहाँ पर b का मान आपका हो जाएगा 5 माइनस 0 बटा में 5, तो यानी कि 5 बटा में क्या हो जाएगा 5 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। यानी कि जो h का मान है ना आपका कितना आ गया है 1 आपका आ गया है। कोटियाँ कितनी बनेगी 6 बनेगी, तो 1 2 3 4 5 बना ही है और एक 6 लास्ट में यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी a प्लस 5h आपका हो जाएगा और ये बनेगा y5। सेम चीज़ें आपकी वही है भाई। देखिए शुरू कहाँ से होगा, कहोगे आपकी सर 0 से, क्योंकि a का मान 0 है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, उस समय 1 मिल जाएगा। अब 0 हो जाएगा, h का मान 1 है तो यहाँ पर 1 1 2 1/2 हो जाएगा। अब ये आपका 1 2 2 2 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3, 1 बटा में क्या बन जाएगा 3, बहुत आसान है। और ये हो जाएगा 3 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटा में कितना 5, यहाँ पर हो जाएगा आपको कितना, नहीं 4 के बाद 5 ना, 1 5 5 5, तो यह हो जाएगा 1 बटा में कितना 6। अब यहाँ पर देखिए सूत्र सिप्सन नियम है ना, सॉरी सिप्सन नियम नहीं, समलंबी नियम। तो समलंबी नियम का तो सूत्र यही है आपका, सेम चीज़ें वही हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन क्या दे रखा है, मैं समाकलन के लिख लेता हूँ 0 और 5, 1 बाई है 1 प्लस एक्स डॉट क्या है dx इजिकल टू h का मान क्या है आपको सर, h का मान 1, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 2, h जो है कि यहाँ पर है y0 है, तो y0 का मतलब क्या हुआ 1 ना, प्लस yn अंतिम मान है 1/6 प्लस 2 कोष्टक में, y1 का मान है 1/2 प्लस y2 का मान है 1/3 प्लस y3 का मान है 1/4 प्लस ये है आपका 1/5 और कोष्टक बंद। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, 6 कम 6 1 हो जाएगा 7 बटा में 6 प्लस 2, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे इसका एलसीएम, 3 2 4 और 5 का एलसीएम आपका टोटल हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60, ठीक है। 5 3 15 15 चौके 60, 2 से 60 में भाग देंगे तो भाग कब बार जाएगी 30 बार, और 30 से 1 में गुणा आपका हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 20 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12 15 चौके 60, यानी कि ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 12। ठीक है, भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा यदि आपको शंका लग रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा में 2, 7 बटा में आपका हो जाएगा 6 प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप कटा भी सकते हैं और नहीं कटाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन 2 कहाँ गया 60, 15 15 चौके 60, तो यहाँ से 2 छूटा हुआ है क्या, 2 भाई छूटा हुआ है लग रहा है कि, ठीक है। पहले यहाँ पे हम कटा दे क्या, चलो कटा देते हैं, तो यह हो गया 30, ठीक है। कहीं गलत होगा तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ सॉल्व करने में। तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 2 7, 5 2 हो गया 7, और देखो 3 2 5, 5 1 6, 6 1 हंस लिया 7, नहीं 3 2 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7, 77 बन गया, बाटा में क्या हो जाएगा 30। बोलिएगा कहीं भी दिक्कत होगा ना तुरंत आप हमें तुरंत आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, बता नहीं सकते हैं आप लोग लेकिन चेक कर लीजिएगा। 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए कोष्टक कामन लेंगे, क्या कामन लेंगे 6 और 30 है ना, तो 30 कामन हो जाएगा, तो 6 5 30, नहीं यहाँ पर आओ, 6 5 30, 5 बार भाग जाएगी, अब 5 7 35 होगा प्लस 6 5 30 और 5 7 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 से कम 30 और यहाँ पर हो जाएगा 77, तो यह हो जाएगा आपका 7 5 12 को 2 हासिल 1, 7 3 10 1 हासिल लिया 11 बटा में 60। अब 60 से 112 में हम लोग भाग देंगे, 60 से किस में भाग देंगे 112 में, तो हम लोग जरा भाग देकर देख लेते हैं भाई, गलत तो नहीं है, थोड़ा देख लेना भाई, आप लोग थोड़ा देख लेना कहीं गलत तो नहीं है। प्रोसेस सही है हम लोग का, लेकिन कहीं गलत होने की शंका हो सकती है। 6 कम 6 एक बार भाग जाएगी, तो ये हो जाएगा 60, एक बार नहीं 11 में 60 हो जाएगा ना, सही है, ठीक है।
तो 112 ही है ना, 112 है तो ऐसे कर दीजिए। 60 दूनी के 120, 120 अधिक हो जा रहा है तो एक ही बार जाएगी, ठीक है, एक ही बार जाएगी बात। तो ये हो जाएगा आपका 60, तो ये हो जाएगा 2, 11 में से ये हो जाएगा 5, 6 5 11 हो जाएगा, 52 हो गया। भाग नहीं जाएगी, पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो 6 चौके 24, 6 5 30, 6 6 36 हो जाएगा, और 6 8 48, और यहाँ पर 6 8 48 और 6 9 54 हो जाएगा। 6 9 54, 9 बार में अधिक हो 6 8 48, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 8 48 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कट जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 400 हो गया। तो 6 5 30 और 6 5 30 हो गया, 6 6 के 36, 6 6 के 36 हो गया, यानी कि 6 बार। तो ये हो जाएगा 6 0 0 6 6 के 36, यानी कि 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 40 आ गया, 6, यानी कि 1.8666 करके आएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा मिला लेना भाई, कहीं मुझसे तो गलत नहीं हुआ है भाग और गुणा करने में, 6 डॉट करके ऐसे आता रहेगा। अगर निकटतम मान लेना चाहें तो इसको हम लोग क्या 3 स्थान 2 स्थान तक लेते हैं तो भी ठीक है, 3 स्थान तक लेंगे तो ये हो जाएगा 1.86, और ये हो जाएगा 7, 3 स्थान तक लिए हम, निकटतम 3 स्थान तक, और ये आपका हो जाएगा लगभग में आप लिख सकते हो, लगभग, यानी कि ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। भाग चेक कर लेना, मुझसे कहीं गलत ना हुआ। तो यानी कि समाकलन 0 और 5 1/1 प्लस एक्स डॉट जो dx है आपका आ गया 1.867, ये आपका हो गया लगभग क्या आंसर, इतना आपका आ चुका है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यदि भाग में उससे गलत हुआ हो कहीं तो आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, ठीक ना। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में भाई ग्राफ व्राफ सब दिया है, तो घबराना नहीं है, सब कुछ अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा इसमें। इस तरह के सवाल तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। 13 नंबर करे कि एक नदी 8 मीटर चौड़ी है, गहराई y, किनारे से x मीटर दूरी में निम्न सारणी में दी गई है, तो नदी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का लगभग क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान सवाल है। मैं ग्राफ, क्योंकि भाई ग्राफ बनाने में समय लगेगा तो मैं फटाक से बना लेता हूँ, और इसमें हम लोग करेंगे y, ये हो जाएगा 0 और 0 है, 10 और 4 है, ये है ये 20 है और ये 7 है, इसके बाद 30 है और ये आपका 9 है, इसके बाद 40 है और ये 12 है, आपका 50 है और ये 15 है, इसके बाद ये 60 है और ये 14 है, ये 70 है और ये है आपका 8, और ये 80 है और ये है आपका क्या 3। देखिए थोड़ा लिखते लिखते उधर चले गए कोई बात नहीं भाई, ठीक है। अब देखो ये आपका y1 हो जाएगा। अब देखो कौन से नियम कर रहा है, कोई नियम नहीं कर रहा है, सिप्सन का 1/3 नियम हम लोग लागू करते हैं हमेशा। ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3, y4, y5, y6, y7, y8 और ये हो जाएगा y9। कोटि कितनी बनी है यहाँ पे 9 आपकी कोटियाँ बनी हैं। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं क्या क्या मिला। देखिए प्रथम मान a होता है, तो यहाँ पर देखिए जो है ना कि h का मान, यहाँ पर a और b का मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि h का मान x के मान से हम लोग ले लेते हैं, x का अंतर करते हैं तो x जो है कि h का मान निकल जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन चलो हम लिख देते हैं, प्रथम मान x का a का होता है जो कि 0 दिया है, अंतिम वाला मान b का होता है जो कि 80 दिया है। कोटियों की संख्या कितनी है 9 है, तो n का मान हो जाएगा आपका 8, और कोटियाँ यहाँ पर दिया गया है, ये सब कोई आवश्यकता नहीं था, लेकिन इसमें भी मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ आपका 9, ठीक ना। तो h का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर हो जाएगा b माइनस होता है a, आपान होता है n, b का मान है 80, a का मान है 0 बटा में n का मान है 8, यानी कि 8 बटा में क्या है 80 बटा में 8 है, कटा देंगे कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10, सॉरी हाँ 10। यानी कि देखो इन x के बीच अंतर कितने का है 10 का है, और जो x वाले के बीच का अंतर होता है ना वही आपका h का वैल्यू होता है। तो सारी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a और b n की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हम लोग को h का मान ज़रूरत था, ठीक है ना, h का मान जरूरी था, और यहाँ पर कोटियाँ हम लोगों को मिल गया है। तो बस फाइनल हम लोग वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर पूरा लिख देंगे किस तरह से आप लिखेंगे a b का मान यदि पूछ दे तो। चलिए तो सिप्सन नियम से हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। तो सिप्सन नियम, अब इसमें पूछा क्या है पहले ये देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र सिप्सन नियम से, क्षेत्रफल
a बराबर होता है h/3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है y1 प्लस yn, यानी कि लास्ट वाला होता है। मैं देखकर एक बार सूत्र लिख देता हूँ, याद नहीं है। और क्षेत्रफल में FL से ले लिया है, FL से ले लीजिए। फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि अंतिम प्लस 2O विषम संख्याएं, विषम कोटियाँ, प्लस 4E इवन नंबर यानी कि सम कोटि, यही ना होता है। या y1 y2 में लेना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा y1 y2 में, जो कि y1 y2 वाला भी आपका आएगा। तो हम लोग पढ़े भी हैं, सूत्र भी आपके बुक में दिया होगा, तो आप लोग उससे भी नोट कर लेंगे सूत्र, क्योंकि हम लोग बार बार ये सब चीज़ें आ रही हैं हम लोग की, तो आप लोगों को तो याद हो गया होगा मुजबानी, यानी कि 10/3 हो गया। F फर्स्ट नंबर क्या है 0, अंतिम नंबर क्या है 3, 2 कोष्टक में। O विषम संख्या है, इसको और उसको छोड़ करके ये आपकी सम कोटि है, विषम कोटि 7 प्लस विषम कोटि 12 प्लस कहाँ गया 7 12, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद सम कोटि 4 कोष्टक में, सम कोटि कौन कौन है 4 y2 y4 प्लस 9, इसके बाद y6 15, इसके बाद y8 8। चलिए सॉल्व कर दीजिए फटाक से। 10 में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस इसको जोड़ दीजिए 4 2 6, 4 2 6, 6 और 7, 13 को 3 हासिल 1, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को 3 हासिल 1 और 1 1 2 1 हासिल लिया 3, 33 हो रहा है क्या, हाँ 33 प्लस 4 मल्टीप्लाई गुणे, उसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ रहा है 36, ठीक है। मैं जोड़ कर लिखा हूँ भाई, ये मत सोचना। 10 में आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, 2 3 6 प्लस 4 6 के 24 को 4, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 3 12 12 2 आपका हो जाएगा 14, 144 66 3, 144 66 3, ठीक है। अब इस पूरे को जोड़ देंगे ना, तो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ भाई। 10/3 गुणे तीनों के यदि जोड़ देंगे तो हम लोग का आ रहा है 213, 200 कितना 13, और 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 221 30 हो जाएगा बटा में 3, और भाग दे देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, भाग देंगे तो आ जाएगा 710, 710 वर्ग मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि 710 वर्ग मीटर आपका जो है पूरा क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था, इस तरह के सवाल पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी आपका आ गया है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप, ठीक है। हर एक सवाल को आप याद रखिएगा, रिवाइज करते रहिए, जितना भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं पूरा रिवाइज करते रहिए हर एक प्रश्न को, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 2004 और 2014 में भी पूछा गया था भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इसके बाद चलते हैं 14 नंबर और 15 नंबर की तरफ। देखिए 14 और 15 सेम सवाल है। 14 में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या है आप अपने बुक से मिला लीजिएगा या अदरवाइज दूसरे भी बुक से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 14 नंबर में पाई का मान पूछ रहा है, तो पाई का मान लगभग ऐसा सीमा दिया है कि पाई का मान उससे निकाला नहीं जा सकता है। लेकिन चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद उसको देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग प्रश्न नंबर 15 के बाद 14 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या है और 15 में, 15 वाला सवाल सही है, 14 वाले सवाल में या तो आंसर मिसप्रिंट किया हुआ है या तो सवाल मिसप्रिंट किया हुआ है। जो देखिए इसलिए मैं प्रश्न नंबर 14 और 15 एक साथ लिखा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों सवाल आपके सेम है। केवल प्रश्न नंबर 14 में जो है कि पाई का मान पूछ दिया है और इसमें 6 भागों में आपको बराबर भागों में बांटना ही है 14 नंबर में। लेकिन प्रश्न नंबर 15 में आपको 6 बराबर भागों में नहीं बांटना है, केवल आपको मान वही दे दिया है और कह रहा है कि उसका जो है कि मान निकालिए। वो भी जो है कि आपको निकालना है किस नियम से, शिप्सन नियम से ही आपको निकालना है, यानी कि द्वितीय नियम से 3/8वां नियम से निकालना है। देखिए दोनों सवाल आपके सेम हैं, तो या तो प्रश्न नंबर 14 में मिसप्रिंट है या तो जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 14 का वो मिसप्रिंट है। क्योंकि प्रश्न नंबर 14 का आंसर जो है प्रश्न नंबर 7 से बिल्कुल मिल रहा है। जो प्रश्न नंबर 7 में आंसर था पाई का मान निकालने के लिए, वही आंसर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 14 में। लेकिन यहाँ पे सवाल अलग अलग हैं, सीमाएं अलग अलग हैं, सीमा आपकी अलग अलग है। या तो प्रश्न नंबर 14 में जो है अपर सीमा आपकी 6 जो दिया हुआ है वो 1 होना चाहिए, तब जाकर के आंसर आपका सही आएगा। तो 1 होना चाहिए तब जाकर के आंसर यहाँ पे सही है। देखिए प्रश्न नंबर 14 में ये है ना कि लोअर सीमा 0 है, अपर सीमा 1 और बाई 1 प्लस है आपका x का स्क्वायर डॉट क्या है dx। इसमें देखिए पाई का मान पूछा हुआ है, पाई का मान आपका पूछा हुआ है। तो जब अपर सीमा जो है कि आपकी 6 जब दिया हुआ है
तो 1 ये tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है ना, ये tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है, समाकलन होता है, उसमें यदि अपर सीमा जो है 6 रखेंगे तो 6 में कोई त्रिकोणमिति मान में 6 कोई माने नहीं है, 60 डिग्री 30 डिग्री का कोई माने नहीं होता है 6। एक तो ऐसे ही गलत दिख रहा है ये। यहाँ पर यदि 1 हो तो आसानी से प्रश्न नंबर 14 को आप सॉल्व कर सकते हो। यदि यहाँ पे 1 रहता तो आपको सॉल्व करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पे 1 रहेगा तो या तो अपर सीमा आपका बदला हुआ, अपर सीमा आपका 1 होना चाहिए, या तो आंसर आपका मिसप्रिंट दिया है, क्योंकि प्रश्न नंबर 7 और 14 का आंसर दोनों का आपका सेम ही है। तो या तो आंसर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर या तो 1 होना चाहिए, तब जाकर के बिल्कुल राइट आपका आंसर आएगा, या जो सवाल दिया है उस पर आधारित करेंगे तो अपर सीमा 6 लेकर करेंगे तो कभी पाई का मान आप निकाल ही नहीं पाएंगे। tan इनवर्स में जो है कि आपका मान आ सकता है, tan इनवर्स 6 में आपका मान आएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपकी मिसप्रिंट इसमें है, तो आप अपने बुक से मिला लीजिएगा या भारत भारती की बुक से मिला लीजिएगा क्या उसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम जो दिया है उसी पे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई का मान फाइंड नहीं कर सकते हैं प्रश्न नंबर 14 में। और जो आंसर प्रश्न नंबर इसका 14 का आएगा, जो इसी पे समाकलन यदि करते हैं तो वही आंसर जो है आपका 15 का, यानी कि 14 नंबर और प्रश्न नंबर 15 दोनों सेम है। अंतर बस ये है कि प्रश्न नंबर 14 में आपका पाई का मान निकालने के लिए कहा हुआ है। तो पाई का मान निकलेगा कब, जब यहाँ पर सीमा 1 रहेगी तब। तो ये प्रश्न नंबर 14 ऐसे ही पूरा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। पाई का मान निकालने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, तो पाई का मान निकल नहीं सकता है, केवल हम लोग रख करके फाइंड कर सकते हैं। कहाँ तक दिखा सकते हैं, देखिए इसमें तो ये दिया हुआ है, अब आगे क्या दिया हुआ है देखिए, कह रहा है कि n बराबर 6 बराबर भागों में आपको बांटना है। अब इसमें a बराबर जो है कि 0 मिला है और b बराबर आपका क्या मिला है 6, तो h का मान क्या आएगा यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो b माइनस a अपान क्या हो जाएगा n, b का मान 6 है माइनस a का मान 0 बटा में n का मान 6, तो 6/6 इजिकल टू हो जाएगा 1, h का मान आ गया 1, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 में एक बार पढ़ भी देता हूँ आपको। कह रहा है कि अपर सीमा जो है कि आपकी 6 है, लोअर सीमा 0, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान, देखिए dx भी छोड़ा हुआ है इसमें, कोई बात नहीं है, dx आप लगा लेंगे, नीचे वाला में भी छोड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, dx आपका समाकलन के साथ, कभी समाकलन लगता है तो dx लगता है, ये आपको पता है। सिम्पसन के 3/8 नियम के अंतराल में 6 बराबर भागों में बांटकर निकालिए, यानी 6 बराबर भागों में बांटकर इसका मान निकालना है, और इसके बाद करें जो मान आपका प्राप्त होगा उसी की सहायता से जो है कि पाई का मान निकालना है। तो यहाँ पर 6 से तो पाई का मान निकल नहीं सकता है, लेकिन कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं वहाँ तक मैं आपको लेकर चलूँगा, ठीक है ना। आगे इसकी सहायता से पाई का मान लगभग मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, और देखिए प्रश्न नंबर 15 भी यही सोल्यूशन होगा, जैसे ये हो रहा है प्रश्न नंबर 15 भी वही है, तो इसी को उसमें आप छाप लीजिएगा प्रश्न नंबर 15 में। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ग्राफ, इतना चीज़ें हो गई तो ग्राफ हम लोग बनाते हैं। देखिए n का मान 6 है तो कोटिया आपकी कितनी बनेगी, कोटिया आपकी 7 बनेगी, कोटिया कितनी बन जाएगी 7। तो थोड़ा इसमें ज़्यादा लिखना भी है भाई, ज़्यादा पॉइंट में मान आपका आया हुआ है इसमें। चलिए तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखिए इसमें आपका हो जाएगा x और इसमें हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर, इसमें हो जाएगा a, ठीक है, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 6h, सॉरी 5h, ठीक है, a प्लस क्या हो जाएगा 6h। चलिए a का मान क्या है 0 है, तो a का मान 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए 0 प्लस h का मान 1 है तो y का मान आ जाएगा 1/2। डिवाइड करके एक ही बार लिख भी सकते हैं, डिवाइड करके यहाँ पर मैं लिखा हूँ, इसके बाद पहले मैं भाग दे रहा हूँ उसके बाद लिख रहा हूँ, चलो एक ही बार लिख भी देता हूँ। तो 1/2 हो जाएगा, मैं छोटा सा लिख देता हूँ भाई, मैं पढ़ करके लिख 1/2 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 1 5, 1/5, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/5 को डिवाइड करेंगे 0.2, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 के 9 1 10, 1 बटा में क्या हो जाएगा 10, भाग देंगे तो 0.1, ठीक है। इसके बाद 4 वाले पे आ जाइए, 4 एकम 4, तो 4 चौके 16 1 17, यानी कि 1 बटा में 17, तो 17 से जब भाग देंगे 1 में, तो 17 से जब भाग देंगे 1 में तो हम लोग आया है 0.58824, 0.58824,
5884, छोटा छोटा हो गया है भाई, देख लीजिएगा, मैं पढ़ कर लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। ये 5 हो जाएगा और ये 5 × 5 = 25, 26, 1/26। और जब इसको 26 से 1 को भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0384, 0.0384। इसके बाद है 62 आपका आ जाएगा। यहाँ से 6 × 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 1 = 37, 1/, में हो जाएगा कितना 37। जब इसको आप डिवाइड करेंगे 1/, में 37 को 0.027, 0.027 इधर मैं बाहर भी लिख देता हूँ। इसके बाद 027 इतना आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या मिला हुआ, ये y1 हो जाएगा। सिप्सन का कौन सा नियम लागू करने के लिए का 3/, में 8वां नियम, तो 3/, में 8वां नियम में y0 हो जाएगा, y0। और सिप्सन नियम के द्वितीय नियम 15 में भी कह रहा है, तो वही चीज़ें हैं, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 हो गया। अब सिप्सन का जो आपका द्वितीय नियम है वो लिखिए, सिप्सन का 3/, में 8वां, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीय, क्या कहते हैं, द्वितीय नियम। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, सूत्र मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपको, 3/, में 8, इसके बाद h, बड़े कोष्ठक के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा y0 + y1 हो जाएगा, प्लस इसके बाद हो जाएगा 3y3, यानी 3 को छोड़ कर, 3 वाले को छोड़ करके गुणा, यानी कि y1 हो जाएगा, प्लस y2 हो जाएगा, प्लस y3 नहीं हो सकता है, y3 नहीं हो सकता, यानी कि y4 हो जाएगा, प्लस y5, प्लस y6 भी नहीं हो सकता है, y7 हो सकता है, प्लस डॉट 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 डॉट। इसके बाद आपका होता है yn-1, इसके बाद प्लस, इसके बाद 2 कोष्ठक में ये जो बचा हुआ है उसको y3 हो जाएगा, y6 हो जाएगा, y9 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसके बाद हो जाएगा y-3, yn- क्या हो जाएगा 3। ये जो है आपका 3/, में 8वां नियम का ये सूत्र है। आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं, कहीं मुझसे गलत ना हो भाई। मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपने बुक से भी थोड़ा मिलाते रहिएगा गुणा भाग, और मैं जो भी समझ में नहीं आता है यहाँ पे मैं पढ़ कर लिखता भी हूँ, ताकि यहाँ पे आपको कोई डाउट ना रहे कि हाँ मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बड़ा सवाल है भाई, तो यहाँ पर हम लोग अब मान रख करके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3/, में 8, h का मान 1 है, y0 क्या है 1 + yn, अंतिम मान 0.027027। इतना कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, 3 स्थान तक ले सकते हैं, प्लस 3 कोष्ठक में। y1 का मान क्या है 0.5, प्लस y2 क्या है 0.2, प्लस y4 क्या है 0.58824, प्लस 0.5 और 4 वाला हो गया, 5 वाला ही है, y3 वाला तो मैं छोड़ा हूँ ना, y3 0.1, हाँ ठीक है, 0.038462 प्लस 2 कोष्ठक में y3 को रखिए 0.1, प्लस y6 तो है नहीं, एक ही है, इसका मतलब कि ये केवल हो जाएगा ऐसे 2 × 0.1। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3/, में 8 कोष्ठक में, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.027027, ठीक, प्लस 3 मल्टीप्लाई, इस पूरे को जोड़ेंगे ना, पूरे को जोड़ेंगे तो हमारा आया हुआ है 0.7972, 0.797286 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 पॉइंट क्या बन जाएगा 2, आपका ये साधारण बन जाएगा। इसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, देखिए भाई कितना बड़ा है, ऐसे एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग बिना कैलकुलेटर का कर ही नहीं सकते हैं। 1.027027 प्लस मल्टीप्लाई करा देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 2.39185, 2.39185, 39158 आया हुआ है, और प्लस, ठीक है 0.2। इसके बाद सभी को एक ही में ऐड कर दीजिए। देखिए ये सवाल नहीं है, पूरा बवाल है भाई। 3/8 मल्टीप्लाई, जब तीनों के एक ही में जोड़ेंगे ना, तो मैं जोड़ा हूँ तो मेरा आया हुआ है 3.61, इसके बाद आया हुआ है 885,
ठीक है। इसके बाद गुणा करने के बाद मेरा आया गया है 10.85665 भागे आपका हो जाएगा 8। और जब इसको हम लोग डिवाइड किए हैं तो डिवाइड करने के बाद आया हुआ है 1.357081, इसके बाद 875 या निकटतम मान ले सकते हैं 1.357, इतना भी ले सकते हैं, लगभग मान कर देंगे। ठीक है। तो आप क्या करिएगा, कभी भी आप एग्जाम में भी करिएगा तो आप 2 स्थान तक ज़्यादा से ज़्यादा ले जाइएगा, क्योंकि इसमें भाग दीजिएगा तो 2 स्थान, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 स्थान तक लिया गया है ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही स्थान तक लीजिएगा, ठीक ना। तो मैं इतना लेकर के इसलिए बताया हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 स्थान तक लीजिएगा, उससे अधिक नहीं। 2 स्थान तक लेकर करेंगे तो भी आपका 1.3 कुछ करके आएगा। 1 ये आपको पॉइंट के पहले वाला आंसर आना चाहिए, बाकी सब कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, लगभग में मान लिखा गया है इसीलिए, ठीक है। यानी कि जो आपका आया हुआ है इतना आपका इक्वेशन आया हुआ है। अब ये बनेगा समीकरण नंबर फर्स्ट, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ये फाइनल आंसर यहीं पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ये फाइनल आंसर इतना आपका आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप इतना करेंगे, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 14 के लिए, तो 15 के लिए सेम यहाँ तक आंसर आ जाएगा। 14 में कह रहा है कि आप पाई का मान निकालो, तो क्या होता है यहाँ पर देखो, पुनः यहाँ पर लिखेंगे। अब जो ये मान दिया हुआ है ना, समाकलन 0.6 1 हो जाएगा 1 + x का स्क्वायर डॉट जो dx है, इसका फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x का सूत्र है। किसका सूत्र है? x का। और अपर सीमा और लोअर सीमा रख दी जाती है। तो अपर सीमा रखेंगे तो tan इनवर्स आपका हो जाएगा 6, लोअर सीमा के लिए tan इनवर्स आपका हो जाएगा 0, ठीक है। और यही मान टोटल बराबर हो जाएगा इसके, यानी 1.357 के। और tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या हो जाएगा 6 = 1.357। अब देखिए आपके दिमाग में ये भी, और सर यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 6 है, लेकिन tan में जो आपका 6 होता है, tan में 6 जो होता है किसी भी डिग्री का मान नहीं होता है, इसीलिए ये पता चलता है कि अपर सीमा थोड़ी मिस्टेक है, या तो अपर सीमा यहाँ पर 1 हो सकता है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 लेकर करेंगे tan इनवर्स 1 π/2 आपका 4 हो जाएगा, या जो भी हो π/2 π/4 आपका हो जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 7 आपको कराया हुआ है, तो एक नज़र में आप क्वेश्चन नंबर 7 जरा देख लीजिएगा अपने बुक में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर पाई का मान आया हुआ है वही आंसर क्वेश्चन नंबर 14 में है, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आपका आया हुआ है, जो ये सारणी द्वारा मान निकाला गया है, वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर आया है वही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का भी। तो दोनों का आंसर सेम है, या तो अपर सीमा यहाँ पर मिसप्रिंट है, अपर सीमा आपको मिसप्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, या अपने किसी भी बुक से, दूसरे प्रकाशन की बुक से मिला लीजिएगा कि क्या उसमें सवाल दिया हुआ है। अगर सवाल कुछ बदल कर दिया हो, सीमा को बदल कर दिया हो, तो यही प्रोसेस इस तरह से करके आपको निकालना है। अगर यहाँ पर सीमा 1 रहती तो आसानी से ये π/4 हो जाता, और π/4 से हम लोग आसानी से मान निकाल सकते हैं। बोलो कोई डाउट है? π/4 से आसानी से मान निकालेंगे तो आपका वही चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपका प्रश्न नंबर 7 में जो सॉल्व कराया गया था, वही चीज़ें यहाँ पर आपके निकल के आएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ़ यहाँ पे नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसको थोड़ा अपने बुक से देख लीजिएगा। अगर किसी भी लड़के के बुक में ये सही सीमा दिया हुआ है तो आप सीमा को बदल करके कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रश्न नंबर 7 का हमने पाई का मान निकाला हुआ था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जैसे किया गया, तो वही क्वेश्चन नंबर 15 का भी उसी तरह से सॉल्व आपको करना है यहाँ पे पाई का मान निकालने के लिए। और चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 में ये कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट जो है थोड़ा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो प्रश्न नंबर 14 के लिए यदि आंसर की बात करें तो इतना तो ये आपका समाकलन के रूप में आंसर आ गया, पाई के रूप में अभी आंसर आया नहीं है, क्योंकि ये पाई का मान निकल ही नहीं पा रहा है, तो ये हमसे लग रहा है कि मिसप्रिंट है। तो चलिए स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे। और प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है क्या? प्रश्न नंबर 15 में कह रहा है कि अपर सीमा 6 है, लोअर सीमा 0 है, 1/1 + x² ये भी है, और कह रहा है कि सिम्पसन के द्वितीय नियम से यही नियम आपको लागू करना है, तो सेम आंसर आपका यही आ गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 के लिए भी यही सवाल आपका है। तो प्रश्न नंबर 15 में ये आपको नहीं फाइंड करना है, प्रश्न नंबर 15 में आपको ये चीज़ें नहीं निकालना है, ठीक ना। तो हमको लग रहा है कि यही जो है ना, प्रश्न नंबर 15 को ही कॉपी करके या तो कॉपी पेस्ट किया होगा, तो सवाल मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए आपका। तो प्रश्न नंबर 15 का भी आंसर फाइनल आ गया है। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर जो है आपका आया हुआ है 1.3571,
1.3571 ये 5 अंक पे है तो 1 अंक इधर भेज सकते हैं, 5 अंक से अधिक है तो 4 निकटतम स्थान तक यहाँ पर लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख देंगे तो भी आपका सवाल सही है। तो जिस तरह से प्रश्न नंबर 14 सॉल्व हुआ है वही प्रोसेस प्रश्न नंबर 15 का है, तो यही सेम सवाल प्रश्न नंबर 15 है, इसीलिए हम लिखे थे प्रश्न नंबर 14 और 15 को। बहुत ज़्यादा समझा दिए हम आपको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ इस तरह, और इसके बाद है प्रश्न नंबर 17 जो है ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल तो लगभग आप कर ही लेंगे सब। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, हम आपको जो है कि प्रश्न नंबर 16 की तरफ लेकर चलते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 17 जो है आपका ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में वही सब चीज़ें दी गई हैं, सूत्र हैं, आपको सूत्र याद होगा तो ऑप्शन का ट्रिक कर सकते हैं, और जितने भी प्रश्न हम सोल्यूशन कराए हैं उसमें से भी कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों का सोल्यूशन किए होंगे तो आप ऑप्शनल से आसानी से ऑप्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न कराए हैं उन्हीं में से ऑप्शन आपका बना हुआ है और सूत्र आपके हैं, तो वो सब चीज़ें आप कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 आपका बहुविकल्पी है, तो उसको जो है कि हमें कराने की आवश्यकता कोई नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 में दे रहा है कि निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है कि आपका y बराबर दिया है कि वक्र y बराबर दिया है fx, वक्र y बराबर क्या दिया है fx। इसके बाद दिया है कि x बराबर 0 और x बराबर 6, यानी कि वो जो a का मान है, x बराबर a बराबर आपका 0 और b बराबर कितना है 6। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल आपको क्वेश्चन मार्क यानी कि क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना है शिप्सन के प्रथम नियम से। यहाँ पर देखिए x के मान भी दिए गए हैं, तो x का मान यहाँ पर y का मान हो जाएगा, तो x का मान 0 है और यहाँ पर है 0.148, इसके बाद 1 है, इसके बाद है 0.161, इसके बाद 2 है, ये है 0.176, इसके बाद 3 है, ये है 0.190, इसके बाद 4 है, 4 का मान है 0.204, इसके बाद 5 है, 5 का मान है 0.217, इसके बाद 6 है, 6 का मान है 0.230। इतना जो है कि वैल्यू आपका दिया हुआ है, आपके बुक में ही सब दिया हुआ है। तो कोटियाँ क्या क्या हो जाएगी, देखो कोटि का वो है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, कोटि कितने हैं 7, कोटि आपकी है 7, कोटियाँ 7 हैं। जब कोटियाँ 7 है तो n का मान कब हो जाएगा 6 गो होगा ना, क्योंकि कोटियों से n का मान हमेशा एक कम होता है और n के मान से कोटियाँ जो होती है एक हमेशा अधिक होती है। तो इतना हो गया। अब y1 y2 का मान हम लोग आसानी से अब निकाल लें। देखिए तो यहाँ पर y1 से शुरू होती है, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y ये आपको हो जाएगा 7, साथ ही है ना। चलो भाई तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं क्षेत्रफल के लिए सूत्र। देखिए क्षेत्रफल ए बराबर सूत्र क्या होता है h/3 और यह होता है फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 3 होता है या 2 होता है, 2 होता है भाई, 2 होता है। इसके बाद विषम कोटियाँ प्लस 4 होता है, इसके बाद सम कोटियाँ होती है। चलिए तो निकालिए h का मान क्या है आपका, h का मान निकाले नहीं है क्या, h का मान कैसे निकालता है, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। h = होता है b - a/n, या इनके x के मानों के अंतर कर दीजिए तो भी निकल जाएगा। तो b का मान आपका है 6 - 1/6, नहीं a का मान 0 है ना, तो 6/6 क्या हो जाएगा 1 यहाँ पर मौजूद हो गया। तो बस h का मान निकल ही गया, 1 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, हो जाएगा 3। फर्स्ट नंबर क्या है 0.148, लास्ट नंबर क्या है 0.230 प्लस 2 कोष्टक में सम संख्या विषम संख्या कौन है 0.176 प्लस 0.204 प्लस 4 कोष्टक में इवन नंबर y2 0.161 प्लस y4 0.190 प्लस y6 0.217। ठीक है, आगे 1/3, इन तीनों को जोड़िए, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मैं जोड़ कर रखा हूँ भाई, तो 0.378 आपका हो जाएगा 2। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 0.380, जोड़ कर देख लीजिएगा कहीं गलत मुझसे ना हो भाई आप, प्लस 4 मल्टीप्लाई उनको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 0.568,
यहाँ पर हो जाएगा 1/3 0.378 प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हो जाएगा 0.760 प्लस इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2.272। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर टोटल हम लोग जोड़ देंगे तो इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 3.41 और जब भाग देंगे तो 1.13 शायद 1.1366 करके हो जाएगा, 66 करके लगभग। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का वैल्यू फाइंड हुआ है ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल है, वही सवाल है जिस तरह से अभी हम लोग किए हैं। प्रश्न नंबर किसको किए हैं भाई? प्रश्न नंबर जो है 13 को जैसे किए हैं उसी तरह से यहाँ पे करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। और प्रश्न नंबर 17 की हम लोग बात करें तो प्रश्न नंबर 17 में यहाँ पर ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप सूत्र भी है आपका, तो सूत्र याद ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सूत्र किसका है, मिला सकते हैं। पहला दिया हुआ है 17 नंबर में, कह रहे कि सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। कह रहे समलंबी नियम का सूत्र क्या है? समलंबी नियम का सूत्र भी हम लोग देखे हैं। इसके बाद दिया हुआ सिप्सन नियम का सूत्र दिया है, सिप्सन के नियम से जो है कि मान भी निकालने के लिए दिया है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आप ही के लिए होगा। जितने भी प्रश्न कराए हैं इस बहुविकल्पी में वो सभी प्रश्न आपके लगभग मौजूद हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करके आपको देखना है कि आंसर क्या आपका राइट हो रहा है। तो वो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्नावली को सॉल्व किए हैं तो ऑप्शनल भी आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ 9.1 का कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम आपके साथ हाजिर होंगे एक एक जो है कि साधारण जो है कि थ्योरी के साथ, यानी कि जो है कि आपका 10वां जो अध्याय है वो आपका चलेगा अगले वीडियो में, जो कि थ्योरेटिकल चीज़ें चलेंगी। जितने भी नियम हैं सभी नियम को डिवाइज करके हम लोग पढ़ेंगे, टाइप वाइज भी करके पढ़ेंगे, यानी कि हर एक नियम को हम बताएंगे, उस पर एग्जाम्पल भी हम लोग देखते चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।